एवरीवन, द टैरो पार्लर में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है हु एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है जो किसी भी लाइफ फेज़ में रेलेवेंट हो सकती है, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या किसी और सिचुएशन में हो। ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है और जब भी ये वीडियो आपके सामने आए समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इसे इसी वक्त देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। इस संडे को मैं एक लाइव टैरो रीडिंग सेशन करने वाली हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और एक्टिवली कमेंट करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी रीडिंग्स मिलेंगी ड्यूरिंग द लाइव सेशन। मैं उन्हीं को प्रायोरिटी दूंगी। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और कुछ रेजोनेट करता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए और इम्पैक्टफुल रीडिंग्स करने के लिए इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच गाइज। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। आज की रीडिंग 2 पाइल्स पर बेस्ड है। पाइल 1 विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सन कार्ड एंड पाइल 2 विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लवर्स कार्ड। आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करिए। वो आपको ज़रूर गाइड करेगी कि कौन सा पाइल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। तो जिन्होंने भी सन कार्ड जो चूज़ किया है पाइल 1 में, आपके लिए ये रीडिंग रिवील करती है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा टफ और ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, या फिर गुजर रहे हैं या फिर ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला। आप लोगों की ना करंट एनर्जी ये निकल के आई है कि आपने ना रिसेंटली एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन लिया है और ये डिसीजन लेना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सिचुएशन आपकी फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर रही थी एंड आपने इस पूरी सिचुएशन के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। अब इस सिचुएशन को मैं एक सिनेरियो के थ्रू समझाऊंगी। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, आपको लगता था कि आपके एफर्ट्स का कोई और क्रेडिट्स ले रहा है और आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉस या सीनियर आपके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हों। मे बी वो आपसे अनफेयर एडवांसेस सीख कर रहे हो, या फिर वो आपको कुछ इमोशनल या रोमांटिक ऑफर करना चाह रहे हो बट आपने उसको इमीडिएटली वहीं पे रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ये चीज़ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत अगेंस्ट है। एंड उसी के बाद से उन्होंने आपके बॉस या सीनियर ने आपके लिए वो वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके कलीग्स आपके लिए एक नेगेटिव और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हों। ठीक है, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपने जो भी मेहनत करी उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा था, या फिर उसका कोई और क्रेडिट ले जा रहा हो, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन में स्टक रहे बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि अगर आप ये जॉब छोड़ देंगे ना तो नई अपॉर्चुनिटी शायद आपको इतनी जल्दी ना मिले। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको ये जॉब करते हुए ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, एक्सपीरियंस ना बनाओ, या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी कई लोगों के लिए रीज़न हो सकती है बिकॉज आप में ना रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मे बी आपको इतनी जल्दी इतने एक्सपीरियंस के साथ नई जॉब में इतनी सैलरी कोई ना ऑफर करे जितनी आप यहाँ ले रहे थे। या फिर आपके अंदर एक फियर ऑफ चेंज भी था कि अगर नई इन्वायरमेंट में मैं गया तो एडजस्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्योंकि इन लोगों को तो आपकी आदत या आपके हैबिचुअल हो गए थे एंड मियरली आपको यूज़ कर रहे थे। या फिर अगर जो लोगों के साथ ही वर्क प्लेस सिनेरियो नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के एनवायरनमेंट में या किसी रिलेशनशिप में आपकी फ्रीडम आपको रिस्ट्रिक्ट हो रही हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर या पार्टनर आप पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हों, आपको कॉन्स्टेंटली जज करते हो, या शायद आप किसी वन साइडेड रिलेशनशिप में हो जहाँ आपका यूज़ किया जा रहा हो और आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो। तो फाइनली आपने करेजियस स्टेप लिया और अपने लिए बाउंड्री सेट की। आपने टॉक्सिक लोगों और सिचुएशंस को कट ऑफ कर दिया। आपने खुद से प्रॉमिस किया कि अब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने अपने अंदर के डर को ओवरकम किया और डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी मेंटल पीस और फ्रीडम के लिए रिस्क लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ठीक है, आपके लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपकी पर्सनल एम्पावरमेंट। आप अपनी लाइफ में ना अब एक हीलिंग फेज में जा रहे हैं। आप अपने पास्ट लेसन से स्ट्रांग बन रहे हैं। जो डर और डाउट आपको रोका हुआ था ना, वो अब ख़त्म होएगा। ठीक है, करियर ग्रोथ में आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आपको एक ऐसी जॉब या अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर आपके रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप अपना क्रिएटिव, ऐसा भी हो सकता है कई लोग आप अपना क्रिएटिव बिजनेस शुरू करें, या ना ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, बेकिंग, व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग या कोचिंग या कुछ भी जो आप जो भी आप अपना खुद का करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज़ ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। कई लोग ना फिज़िकल शिफ्ट भी करने की सोच सकते हैं, क्योंकि यू नो कई लोग तो ये कंट्री से ही बाहर जाना चाहते हैं। आप इंडिया ही छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं आप वहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, रीलोकेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ आपको ना रियली ऐसा लगता है कि आप इन लोगों के इन लोगों के बीच में रह के इन लोगों में इस इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आपके लिए रीलोकेशन भी आ रही है। रीलोकेशन इज़ ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड्स। एंड अपना आगे जाते जाते ना, आगे आने वाले टाइम में आप उन लोगों और सिचुएशन से दूर हो जाएंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप ट्रूली खुश और फुलफिल्ड फील करेंगे। अब आप अपने डिसीजंस के लिए कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा अबंडेंट और सक्सेस आ रही है। February 2025 तक आपकी लाइफ में सारी ब्लॉकेजेस February 2025 के बाद आपकी लाइफ में सारी ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगेंगी स्टेप बाय स्टेप। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी क्रिएटिविटी अपने पीक पे होगी विद नेक्स्ट कमिंग ईयर। आपके लिए ना स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस सिचुएशन को लेके, बिकॉज ये कहीं ना आपकी सेल्फ ग्रोथ और आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, आपको कंट्रोल कर रही थी। इस सिचुएशन में आपको आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था। आप इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम ग्रो नहीं कर पाते। सो आप लोगों के लिए कुछ एफर्मेशंस है जो आपको हेल्प करेगी। आपने ना रिपीटेटिवली 369 के रूल को फॉलो करते हुए, जो भी 369 का मैनिफेस्टेशन रूल है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड सुबह उठते ही बेड से उठते ही जब आपकी नींद खुले, तो आपने 3 बार आप कोई भी एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे मैं अपने डिसीजन के लिए कॉन्फिडेंट और ग्रेटफुल हूँ, मुझे वो सब मिल रहा है जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस वेलकम करता हूँ। ये 3 बार उस सुबह आपको बोलना है। 6 टाइम्स आफ्टरनून में जब भी आप फ्री हों, एंड 9 टाइम्स बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड आपने जो भी अपने लिए डिसीजन लिया है, जो भी आपने डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं करनी, या बिल्कुल भी ये नहीं सोचना क्या होगा कैसे होगा, नई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। एंड इस टाइम जहाँ पे भी आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पे आपको जॉब तो मिलेगी ही, एंड एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर पाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही था। आपके लिए यूनिवर्स द्वारा जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी गई थी, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक बार पुश कर रहा था, कभी एक बार तुम अपने लिए स्टैंड ले लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाऊंगा। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, और मैं आपके लिए और इम्पैक्टफुल रीडिंग्स कर पाती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, और याद रखें यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। या लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2's रीडिंग नाउ। हेलो माय पाइल 2 व्यूअर्स। आप लोग जो ये पाइल सेलेक्ट करते हैं, मुझे आप जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट करी है, मुझे लगता है आप में से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस रीडिंग में जो एनर्जीज आ रही है ना, वो आपके रीसेंट इमोशनल चैलेंजेस और पर्सनल ग्रोथ जर्नी के बारे में बता रही है। ऐसा हो सकता है कि आपका पिछला टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहा हो। ऐसा लगता है कि आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप या तो ख़त्म हुआ है, या कोई इमोशनल सिचुएशन हुई है जिसने ना आपको बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर दिया। इस ब्रेकअप या कॉन्फ्लिक्ट ने ना आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। आपको लगने लगा कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं है। ये सिचुएशन इतनी पेनफुल थी कि आप एक पॉवर्टी माइंडसेट में चले गए, जहाँ हर चीज़ आपको नेगेटिव लगने लगी। आपके अंदर ना एक बिलीव बन गया कि ना मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।
इस इमोशनल ट्रॉमा से ना आपकी स्टडी और रूटीन पर भी बहुत असर पड़ा। आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे, है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रही थी। मोटिवेशन के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियोस भी देखी, टाइम टेबल बनाया, लेकिन कुछ भी फॉलो अप नहीं हो पा रहा था। आपने ना इस सिचुएशन से अकेले फाइट किया, क्योंकि आपके पास ना ऐसा कोई नहीं था जो आदमी जिससे ना आप अपने इमोशंस शेयर कर सके, बिकॉज यू नो द फियर ऑफ जजमेंट। आप आपके ना पेरेंट्स भी काफ़ी ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ना आपको कहा हो कि सिर्फ अच्छे मार्क्स और सक्सेस ही सब कुछ है, पहले पढ़ाई करो, फिर बाहर जाना, या ये सजना संवरना, पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, ऑल ऑफ दैट, या फ्रेंड्स बनाने से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये सब चीज़ें। या फिर आपको ना अपने गोल्स के लिए कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करते रहे हो कि भाई इतने घंटे पढ़ोगे तभी कुछ होगा, वरना कोई कामयाबी नहीं होगी, बहुत कॉम्पिटिशन है, ऐसा सब चीज़ें। वेयरएज़ आप लोगों की ना करंट एनर्जी ये है कि आप ना अपने लिए रूटीन तो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना बार बार आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं। ये सब चीज़ें ना आपके अंदर एक मेंटल फियर और डाउट को बढ़ा रही है बेसिकली। अब आने वाले टाइम में व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अब जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं ना, वो काफ़ी पॉजिटिव और रिफ्रेशिंग होंगे आपके लिए। आप ना अपने आप को ग्रूम करने पर ध्यान देंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपना सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप अच्छे दिखें, क्योंकि ये सेल्फ ग्रूमिंग ना आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे। आप सोशल गैदरिंग्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे और नए दोस्तों से मिलेंगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ये चीज़ बतानी भूल गई, ऐसा भी हो सकता है हाल फिलहाल में आपकी फैमिली ने ना कोई स्पिरिचुअल ट्रिप पे जाने की प्लान करा हो, एंड ये ट्रिप ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लेंस करेगी, ठीक है? आपकी लाइफ में एक नई पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी। एंड आगे आने वाले टाइम में ना आप खुद को माफ़ करना और एक्सेप्ट करना सीखेंगे अपने आप के लिए, ठीक है? अब आप अपने आप को अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं देखेंगे, बल्कि आप अपने आप को अपने लिए देखेंगे। आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे। जो चीज़ आपको मन को अच्छी लगेगी ना, आप सिर्फ वही करेंगे, आप उन्हीं पे ध्यान देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक पार्ट टाइम जॉब करें, या छोटा सा बिजनेस कुछ शुरू करें जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। ये इनकम ना आपको अपने छोटी छोटी खुशियों पूरा करने का मौका देगी, जैसे कि अच्छे कपड़े खरीदना, सेल्फ केयर का सामान लेना, या अपनी इच्छाएं पूरी करना, या जो भी, ठीक है? ये अपना आप अपने फियर को आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको आपके फियर ऑफ फेलियर और नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करना सिखाएगी आपको, ठीक है? जो भी आपका भी पेसिमिस्टिक माइंडसेट बन रखा है ना, आपके साथ है, कि वो ना धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। आप खुद के लिए हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जिएंगे, ठीक है? आप ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप अपनी लाइफ में ऐसे मोड में जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। सो लेट्स लुक फॉर द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ना आपको ये एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आप जो है ना अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ। एक साथ सब कुछ अचीव करने की कोशिश मत करो, छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, ठीक है? सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। आप परफेक्ट नहीं हो, और परफेक्ट होना ज़रूरी भी नहीं है। अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? रूटीन बनाने की कोशिश करो, और अगर एक दिन नहीं फॉलो हो पाया तो अपने आप को जज मत करो, रीस्टार्ट करके करेज रखो, ठीक है? अपने एक्सपेक्टेशंस को जाने दो, पेरेंट्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को छोड़ दो, और अपनी जर्नी आपके हिसाब से यूनिक है, ठीक है? हर किसी इंसान की जर्नी अलग होती है, ठीक है? अपने लिए स्टैंड बना के रखो, पॉजिटिव रहो, एकदम से आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करनी है, ठीक है? बस आपके जो मन को भाता है ना, आप वो करते रहो। उसके लिए आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस शांत रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है? और आपके लिए कुछ अफर्मेशंस है कि मैं अपने डिसीजन पर, जैसे आपने ना इस एफर्मेशन रूटीन को 369 मैनिफेस्टेशन के रूल के हिसाब से फॉलो करना है। जैसे सुबह उठते 3 बार बोलना है, दोपहर को जब भी फ्री हो 6 बार, और रात को सोने से पहले 9 बार, क्योंकि ये एफर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ लेके आएंगे, एंड आप ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए मेंट टू बी और जो आपकी लाइफ में सक्सेस लाएंगे, ना आप कार्मिक सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करोगे। तो मैं अपने डिसीजन पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। मुझे अपने आप पर मुझे अपने सपने पूरा करने का पूरा हक है। मैं पॉजिटिविटी और खुशी अपनी लाइफ में वेलकम करता या करती हूँ। ये अफर्मेशन मैसेजेस आपको बोलने हैं।
फाइनल मैसेज ये है कि आप लोग अब एक हीलिंग और ग्रोथ जर्नी पर हैं। ये जर्नी आपको खुद से प्यार करना, कॉन्फिडेंट फील करना और खुश रहना लाइफ में सिखाएगी, ठीक है। बस आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपका फीडबैक मुझे इंस्पायर करता है और मुझे बेटर रीडिंग्स करने के लिए और मोटिवेट करता है। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज रीडिंग। आई होप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स आए। मेक श्योर टू लाइक